नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एनईपी 2020 जब से लागू हुआ है 2020 से स्किल डेवलपमेंट कोर्स के नाम का एक कोर्स है जो कि बीए, बीकॉम एंड बीएससी में पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है साथियों ट्रिपल सी। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर कोड आपके सामने। ट्रिपल सी नाम का एक गवर्नमेंट के माध्यम से भी कोर्स चलता है पहले से, जो कि हर तीसरे महीने में उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है। पूरा का पूरा वही सिलेबस है साथियों जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी में रख दिया गया है। जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी के लिए, उनके लिए भी ये मैंने सेट बनाया है। 40 क्वेश्चंस इसमें बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनके लिए भी है। और खास तौर से बीए, बीएससी, बीकॉम में जिन विद्यार्थियों ने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप किसी ने ट्रिपल सी चूज किया होगा, किसी ने कंप्यूटर फंडामेंटल एंड आईटी भी चूज किया होगा, उन सब के लिए ये 40 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। इस सत्र 2025-26 की बात करें तो एनईपी के अंडर में आने वाले बीए, बीकॉम, बीएससी के सारे सब्जेक्ट के जो एक्सटर्नल एग्जाम्स हैं वो साथियों मल्टीपल चॉइस इस बार होंगे, सारे के सारे, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। ओके, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी नॉलेज कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय, शिकारपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में पिछले 14 ईयर से कार्यरत, सेवा देने का मौका। 40 क्वेश्चंस एग्जीक्यूट फ्रॉम हेयर। यूनिट नंबर फर्स्ट का आप एक बार एक दृष्टि में सिलेबस देख लीजिए, क्या क्या सिलेबस आप इसमें है पहले से। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। इस तरह से नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 यूनिट हैं वास्तव में, लेकिन मैंने दोनों को मर्ज करके एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन का सिलसिला आपके सामने। पहला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है 99.9% स्टूडेंट इसको जानते होंगे। बीए की बात करें, बीकॉम की बात करें, बीएससी की बात करें, जिनके पास इस समय पेन रफ नहीं है, प्लीज मेरा उनसे अनुरोध की लेके बैठें। You know already that Charles Babbage is the father of computer. Okay. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? मेमोरी है क्या, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, कंट्रोल? द फर्स्ट आंसर ओवर हियर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो पेपर आपको दोनों सेट में मिलने वाला है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने, प्रयास करें कि आप इसको इंग्लिश में ही तैयार करें, क्योंकि कंप्यूटर की जो मेन टर्मिनोलॉजी होती है वो साथियों इंग्लिश में होती है। मुझे लगता नहीं कि बहुत टिपिकल आपको इसमें लगने वाला है, और हिंदी भी आपके सामने लिखी हुई है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। माई चैनल इज एक्सप्लोर बाई पुष्पेंद्र। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक भी करना है आपको, और उस पर कमेंट भी साथ साथ आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, which of the following is the smallest unit of data in a computer? Bit, KB, nibble and byte। KB की फुल फॉर्म किलोबाइट होती है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? साथियों बिट होती है, और बिट का मतलब होता है 0 या 1। ओके, बिट या तो 0 होगी या 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? जो मतलब कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसमें से यूजर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या आपको लगता है कि सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब किसी कंप्यूटर या किसी मशीन को बनाया जाता है
तो बनाने के टाइम पे ही सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाता है जिसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसमें से एक आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल की बात करें उसमें एंड्रॉयड नाम का ओएस होता है। लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, उनमें यूनिक्स हो सकता है, विंडो हो सकता है, लाइनक्स भी हो सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो मूल रूप से भौतिक उपकरण होते हैं, यानी कि जिन्हें आप अच्छे से टच भी कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं, तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? देखिए, फिजिकल डिवाइस की बात करें तो सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं हो सकता और पैकेज भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सीधी सी बात है हार्डवेयर ही होगा, तो इसका आंसर हार्डवेयर आने वाला है। नोट कर दीजिए, जिसको एक क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है वो बेटर स्थिति में है। ट्रिपल सी की बात करें, बीए बीएससी बीकॉम में 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका और 40 नंबर का थ्योरी होने वाला है, जो कि 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ओके, बट ये मैं हर एक यूनिट के 40-40 क्वेश्चन का सेट बनाऊंगा और मुझे लगता है कि एक एक यूनिट में से आपको 8 क्वेश्चन या किसी यूनिट से 7 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वहाँ जब एग्जाम होगा तो आपको दर्शन होंगे। हमारी जो 5 यूनिट हैं, वैसे 7 यूनिट थी, उनको मैंने कन्वर्ट करके, कंप्रेस करके 5 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। एक यूनिट से 10 क्वेश्चन का या किसी से 8 क्वेश्चन का, किसी से 5 क्वेश्चन का सेट आने वाला है आपके जो एग्जाम होने वाले हैं। ओके, सो द प्राइमरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी। पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। ओके, तो उसमें जो मेन मेमोरी है उसमें कौन कौन से आते हैं? खाली रैम आती है क्या, उसमें ओनली रोम आती है, या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या कैचे होता है? तो साथियों, जो हमारी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। इसको बोलते हैं रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ओके, आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रैम इज, मैं आपको बता देता हूं, रैम को हम वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं और टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं। जो बी ऑप्शन है उसमें आता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब होता है कि जो आपने कंप्यूटर में काम किया और लाइट ऑफ होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं किसी डेटा में, किसी मतलब सेव रहे, चाहे वो हार्ड डिस्क के रूप में सेव रहे, चाहे पेन ड्राइव में सेव रहे। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, फिर बी को आप देखिए। सी में आपने बोल दिया वोलाटाइल, बट परमानेंट तो होती है, पर रैम परमानेंट नहीं होती है। डी की बात करें तो डी नॉन वोलाटाइल मेमोरी तो है ही नहीं, परमानेंट भी नहीं है। सो दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और किसी डेटा को आप सेव नहीं कर पाए और लाइट आपकी ऑफ हो गई, आप कंप्यूटर आपका अचानक बंद हो गया, सो उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, और वो रैम को बोलते हैं। नॉन का मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं वो वैल्यू को, उस वैल्यू को सेव कर दिया है, तो इसका मतलब जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है उनको हार्ड डिस्क के रूप में बोल सकते हैं, और पेन ड्राइव भी होती है। तो इसलिए रैम इज अ वोलाटाइल कॉमा टेम्पोररी, फर्स्ट इसका आंसर होगा। पॉइंट क्लियर है आपको? अस्थिर और अस्थायी बोलते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। कौन सा उपकरण आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? आउटपुट डिवाइस है क्या, एएलयू है क्या, सीपीयू है क्या? साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से आप देखो कि हम जब कंप्यूटर से कोई काम कराते हैं या मोबाइल से कोई काम कराते हैं, तो हम किन किन उपकरण के माध्यम से कराते हैं, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। आप कमांड देंगे, वॉइस कमांड देंगे तो वो भी इनपुट डिवाइस कहलाएगा। माउस से कमांड देंगे या कीबोर्ड से कमांड देंगे तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस के अंदर ही आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। ध्यान से देखिए, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिस
जो इनपुट डिवाइस का ग्रुप कहलाता है। वापस पढ़ते हैं, देखिए शुरू से पढ़ते हैं। माउस यस, कीबोर्ड यस, मॉनिटर नो, क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, इसका मतलब ए तो हो नहीं सकता। बी पे चलिए, माउस यस, कीबोर्ड यस, प्रिंटर सॉरी, प्रिंटर इनपुट डिवाइस होता है नहीं, आउटपुट डिवाइस होता है। सी पे चलते हैं, माउस यस, कीबोर्ड यस, स्कैनर यस, जॉयस्टिक ऑल्सो यस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन क्वेश्चंस को हम तैयार कहां से करें। सो साथियों, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र जो मेरा चैनल है, जो लास्ट ईयर से रन कर रहा है, उस पर आप जाएंगे तो वहां पे एक मिलेगा CCC नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। CCC बाय पुष्पेंद्र सर करके आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। और वो जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस दे रखे हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगर हम पहली और दूसरी यूनिट की बात करें तो वो उसका कंटेंट डिस्क्रिप्टिव टाइप में पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, वहां से आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, सी ऑप्शन हो गया, बट डी की तरफ भी हम देख लेते हैं। माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस होती है। इसका मतलब ई आंसर आएगा बोथ सी एंड डी। पॉइंट क्लियर है आपको। सो ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले नोट्स बनाएं, बाकायदा प्लेलिस्ट पे जाएं, CCC नाम के लेक्चर्स को पढ़ें, सेमिनार हॉल में वो लेक्चर लिए गए हैं, उसका आप आनंदित होकर के उसको पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस के क्वेश्चन यहां से कुछ स्टार्ट हो गए हैं बीच में। विंडो ओएस होता है, ये पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओके, विंडो होता है, लिनक्स भी होता है, लेकिन साथियों ओरेकल नहीं होता है। डॉस भी होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ओरेकल नाम का एक डेटाबेस होता है जिसमें हम डेटा को, रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं, वो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उस समय यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है ओरेकल। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। देखिए पेंट होता है, MS पेंट बोलते हैं उसको, नोटपैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, इसके कुछ फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन पे मैंने इस लेक्चर लिया हुआ है पीछे, उसको डिस्कस करें, अच्छे तरीके से देखें और पेन रफ लेके जरूर बैठें, आपको नोट्स भी तैयार करने हैं साथ के साथ, और बार बार अभ्यास करेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब सिल पे निशान पड़ सकते हैं तो आप बार बार अभ्यास करेंगे तो इस पे भी निशान पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, .bmp बिट मैप इसका प्रोसेसिंग, .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, .ls एक्सेल के लिए होता है, PPT पावर पॉइंट के लिए होता है, .bmp पेंट का एक्सटेंशन होता है, लेकिन नोटपैड का एक्सटेंशन होगा .txt .text। पॉइंट क्लियर। सो 11वें का आंसर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का विस्तार है। हिंदी में भी जाएंगे तो उसका आंसर .txt ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। हिंदी में देख लो कीबोर्ड, चूहा मतलब माउस, माउस का मतलब यहाँ पे है जो माउस से यूज करते हैं आप। हल्का पेन, लाइट पेन या वीडियो। आउटपुट डिवाइस पूछा है तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। मेरी प्लेलिस्ट को जाके देखें आप, CCC नाम का वहां पे लेक्चर में बना हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, दीज आर ऑल थिंग्स। कीबोर्ड निश्चित तौर पे इनपुट होता है, माउस भी इनपुट होता है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस होता है, बट वीडियो होता है आउटपुट डिवाइस। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आप टीवी का इस्तेमाल करें, आप LED का इस्तेमाल करें, आप LCD का इस्तेमाल करें, ये सारे के सारे, या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें, जितनी भी स्क्रीन होती हैं सारी की सारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अंदर आती हैं।
So we progress question number 13. Which of the following is equal to a gigabyte? इनका संबंध भी मैंने बड़े अच्छे से बताया है। मेमोरी यूनिट का नाम का एक चैप्टर है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि CCC नाम की बुक भी अवेलेबल है मार्केट में। ओके, शिकारपुर में भी आपको मिल जाएगी। शिकारपुर में जैन बुक सेलर के नाम का एक बुक सेलर है, आप सब जानते होंगे, वहां उन पे मिल जाएगी। अहमदगढ़ में एक PNB बैंक के सामने अग्रवाल करके एक बुक सेलर है, वहां भी आपको बुक उपलब्ध हो जाएगी। बाकी ऑनलाइन भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। वो बुक पुष्पेंद्र सिंह यानी कि मैं आपके सामने, दूसरे संभव सिंघल, वो भी श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय में ही कंप्यूटर टीचर हैं, पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, दोनों ने मिलकर के बनाई है। वो दोनों वर्जन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लास्ट में आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। ओके, और यहाँ से आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं ऑनलाइन। सो कंप्यूटर मेमोरी की बात करें या कंप्यूटर, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंप्यूटर यूनिट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ आपको क्लियर होगा। बट फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। गीगाबाइट का मतलब, गीगा मतलब जीबी बोलते हैं हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू गीगाबाइट, यानी कि निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट के बराबर है। तो 1 गीगाबाइट के बराबर है क्या? तो स्टार्टिंग होती है बिट से, उसके बाद आता है बाइट्स, बाइट्स के बाद आता है केबी, केबी के बाद आता है एमबी। तो साथियों 1024 MB मिलकर के 1 GB का निर्माण करते हैं, ठीक है। 8 बिट्स का एक बाइट होता है और 1024 बाइट जब मिल जाते हैं तो उससे 1 KB बनता है। जब 1024 KB आपस में मिल जाते हैं तो उससे 1 MB बनता है, और जब 1024 MB आपस में मिल जाते हैं तो उससे बनता है GB। तो इसलिए 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो इसका आंसर आएगा C। ओके, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके में, आपको वो चैप्टर पीछे जाके पढ़ने ही होंगे। सो हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट? आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। 1 किलोबाइट में साथियों 1024 KB होते हैं, ठीक है। अब आप जान गए कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। अब 4 KB में निकालने हैं हमको, तो 4 की क्या करेंगे, 1024 में मल्टीपल कर देंगे। सो इस तरह से आप इसमें मल्टीपल करके देखेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आपको मिल जाएगा। 1024 में आप मल्टीपल करेंगे 4 से तो आपके सामने आंसर आएगा 4096। पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 की तरफ चलते हैं हम 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी कोड? 1011 एंड 4 टाइम 1। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर हमें, आप कहेंगे सर हमको तो बाइनरी कोड से डेसिमल में निकालना आता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? आप रफ और पेन लेके नहीं बैठे हो तो लेके बैठ जाओ, मैं भी बता देता हूं, आपको समझा देता हूं। ओके, चलो पहले मैं जो आपके सामने लिखा हुआ है 1011, इसको समझाता हूं, ठीक है। इसको समझाऊंगा तुरंत आपके, मैं अभी आपके सामने पेंट खोल लेता हूं, अभी समझा देता हूं आपको, इसमें देरी नहीं करता हूं मैं, ठीक है। चलिए, पेंट मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। यहां से अभी आपको हम समझा देते हैं। तो मेरे पास है 1, मेरे पास क्या साथियों, 1011। इसको कन्वर्ट करना, ही बाइनरी होता है, बाइनरी एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है 0-1 का। ओके, मैं 1011 को करके दिखा रहा हूं, और जो 4 टाइम 1 लिखा हुआ है उसका आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना आप समझिए कि बाइनरी के अंदर या तो 0 होगा या 1 होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसका बेस 2 होता है, ठीक है। डेसिमल का बेस होता है 10, उसमें नंबर आते हैं 0 to 9। कितने आते हैं? 0 to 9 होंगे। तो देखिए, जब आप 0 से
काउंट करेंगे 9 तक तो साथियों 10 बैठेंगे। इसको बोलते हैं डेसिमल कंप्यूटर की दुनिया में, ठीक है। डेसिमल मतलब 10। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास अगर बाइनरी संख्या दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे बाइनरी कब होगा। देखिए इसका बेस होता है 2, ऐसे करके लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है तब भी 2 ही होता है। इसको कन्वर्ट किस में कराएगा, वो डेसिमल में। और किस तरह से देगा हमें, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, वास्तव में ऐसे क्वेश्चन ही तो करते हैं हम, और इसका डेसिमल का बेस 10 हो जाएगा। अब मुझे 1011 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो राइट टू लेफ्ट देखिए, सीधे हाथ से बाईं तरफ देखिए। तो क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट में 2 से गुणा करेंगे। तो पहले हम मल्टीपल करेंगे 1 में 2 से, बात समझ में आ रही है। अब बाईं तरफ चलेंगे तो क्या लगाएंगे, उसका सम करेंगे, जोड़ेंगे उसको। अगला 1 है, फिर 1 इंटू 2, हर एक एलिमेंट में 2 से गुणा कर दीजिए। फिर आप प्लस लगाएंगे इस तरह से। अब 0 मल्टीपल करेंगे 2 से, बात समझ में आ रही है। मैं पेंट में करके दिखा रहा हूँ ना, तो इतना अच्छा पेंट तो मेरा है नहीं, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपके समझ में आना चाहिए। और लास्ट में 1 बचे भाई साहब लेफ्ट हैंड की तरफ। कहने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट में आपको 2 से मल्टीपल कर देनी है, ठीक है। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है कि राइट टू लेफ्ट चलें। अगर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पहले 2 की पावर 0 होगी, फिर 2 की पावर 1 होगी, उसके बाद 2 की पावर 2 होगी, और लास्ट में होगी 2 की पावर 3। बात समझ में आ रही है आपके में। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। पॉइंट क्लियर। अगर आप लेफ्ट हैंड से शुरू करना चाह रहे हैं पावर को, तो पहले आप संख्या गिन लीजिए कि 0 1 के कितनी कितनी संख्या है। तो टोटल संख्या कितनी है, 4, क्योंकि 1 0 1 1 में संख्या 4 हो गई, कॉम्बिनेशन आपका। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो एक कम कर लो और डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाओ, यानी कि अवरोही क्रम में। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, जैसे आपका मन करे, ठीक है। अगर गलती आप चाहते हैं गलती ना हो तो हर एक एलिमेंट में 2 से गुणा करो राइट हैंड से। राइट हैंड से यानी कि इस साइड से आप चलो, इस साइड से ऐसे करके आप चलो, तो पहली पावर 0, अगली पावर 1, अगली पावर 2, अगली पावर 3। अब सॉल्व करना है, देखिए 1 तो 1 में गुणा करेंगे ऐसे रहेगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की गुणा 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 8 आ जाएगा। प्लस जब 0 की मल्टीपल करेंगे किसी भी संख्या में, आगे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा 0 हो जाएगा। प्लस 1 में मल्टीपल करेंगे तो 2 की पावर 1 का आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि 2 की गुणा एक ही बार हो रही है। प्लस ध्यान रखेंगे लास्ट वाले को, जो हमने स्टार्टिंग किया था राइट टू लेफ्ट, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी। इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, यहां से क्या आएगा, 1। तो इसलिए आप चेक करेंगे, अगर ये वाली संख्या आपकी 1 है तो आंसर 1 रहेगा हमेशा, और 0 है तो 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो 2 की पावर 0, इसका मान क्या आएगा साथियों, 1 आएगा। अब 1 की मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ 1 रहेगा। अब इनको जोड़ दो आपस में, 8 और 2 10 और 1 11, तो इसका आंसर कितना आएगा साथियों, 11। जो 4 बार 1 लिखा हुआ है उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। पॉइंट क्लियर है आपको। सो एक को आपने पकड़ लीजिए यहाँ पे। सो इसमें आप देखिए 11 ए में भी आ रहा है और 11 सी में भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर या तो ए है या सी है, ठीक है। जब आप जो 4 बार 1 लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। कैसे आएगा 15, देखो मैं इसको बता देता हूं आपके सामने भी। देखो ये वाला जो एलिमेंट है हमारा 0 है, क्या है, 0, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार 1 है, तो ये बन जाएगा 4 बार 1, है ना, ऐसे। तो हमें पता है कि 2 की पावर यहाँ तो 0 आ जाएगा, और 2 की पावर यहाँ 1 हो जाएगा, और 2 की पावर यहाँ 2 होगा, और 2 की पावर यहाँ 3 होगा। तो देखिए 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 8 आई, और यहाँ पे कितनी आती, तो यहाँ पे 4 आती, क्योंकि अब 1 हो गया यहाँ पे। तो 8 और 4 12, और ये 2 पहले से बैठा है, 1 पहले से बैठा है, तो 8 4 12 और 2 14 और 1 15, आंसर आ गया इसका, ठीक है।
सो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा इसका 11, ये वाला आंसर आएगा, सी आंसर। पॉइंट क्लियर आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ओएस का काम होता है हार्डवेयर को मैनेज करना। पॉइंट क्लियर है? वैसे दोनों काम होते हैं। ओएस क्या है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है, बट जो ज्यादा प्रायोरिटी है वो हमेशा हार्डवेयर को ही दी जाएगी। तो प्राइमरी पूछा है उसने, प्राथमिक काम उसका वास्तव में हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। इसका आंसर ए आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन पॉपुलर ओएस? इनमें से मुख्य यानी कि मेन जो विख्यात है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो है क्या? विंडो भी होता है, लाइनक्स भी होता है, एमएसी मैक ओएस भी होता है। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबव। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्ड ड्राइव? व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्ड ड्राइव? का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि हार्ड डिस्क का उद्देश्य क्या होता है? हार्ड ड्राइव में आपका हार्ड डिस्क भी आ सकता है, पेन ड्राइव भी आ सकता है, सीडी भी आ सकता है, चिप भी आ सकता है। सो स्टोर डेटा टेम्परेरी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बी देखिए, टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी? नहीं, कोई मतलब नहीं है कि ये इंटरनेट से कनेक्ट करेगा अगर आपके में हार्ड ड्राइव है। टू स्टोर डेटा परमानेंटली? ऑफ कोर्स, डेटा को हमेशा के लिए स्टोर कर देगा, सेव कर देगा आपके सिस्टम में या मोबाइल में। जिसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का उद्देश्य होता है कि इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मिलकर के सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। सो फिजिकल कंपोनेंट्स होता नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। इनपुट डिवाइस भी नहीं है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम दैट रन ऑन कंप्यूटर? यस ऑफ कोर्स, प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पे जो रन करे या करवाए वही होता है सॉफ्टवेयर। आउटपुट डिवाइस भी नहीं होता है। इसका आंसर सी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है। सो 20 का ध्यान से करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को डेवलप करने के बाद उसमें बाद में डाले जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम बाद में हमेशा डालते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? पहले ही मैंने क्लिक कर दिया, चलिए कोई नहीं, समझ लो फिर भी इसको। लास्ट वाला देखिए, हार्डवेयर इज एक्सपेंसिव, सॉफ्टवेयर इज चीप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला देखिए, हार्डवेयर इज इंटेंजिबल, सॉफ्टवेयर टेंजिबल। तो इसका आंसर आज साथियों बी आएगा। हार्डवेयर टेंजिबल होता है, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल होता है। ठीक है। टेंजिबल शब्द का मतलब होता है जिसको हम भली भांति टच कर सकें, छू सकें, उसका कैरी कर सकें, हाथ में लेके यूज कर सकें। बट सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल शब्द का मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं दूर से। ओके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मदरबोर्ड? का उद्देश्य क्या होता है? टू स्टोर डेटा परमानेंटली? ये तो हार्ड डिस्क का उद्देश्य होता है। टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टू कनेक्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स? इसका मूल उद्देश्य होता है मदरबोर्ड का कि हार्डवेयर से हमें हार्डवेयर कंपोनेंट से कनेक्ट करवाता है। इसका आंसर सी आपके सामने। 23 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क? इंटरनेट से हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कर सकते हैं। नेटवर्क शब्द का मतलब होता है कि एक ही सिस्टम से और कंप्यूटर्स को और सिस्टम्स को हम कनेक्ट कर सकें। ओके। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी नेटवर्किंग होता है। वैन भी होता है। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल? तो मैंने वोलाटाइल शब्द का मतलब होता है जो टिकने ना वाली हो, यानी कि जो जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया तो रैम को, इसलिए रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। जैसे मान लीजिए हम आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आपने जिस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उस समय तो आपको याद है, और जैसे ही आपने सेमिनार हॉल छोड़ा या रूम छोड़ा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आपकी रैम में था डेटा। अगर आपने सेव कर लिया हमेशा के लिए तो आपकी हार्ड डिस्क में चला जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि रैम टेम्परेरी होती है और रोम परमानेंट होता है। ठीक है। तो रोम का जो इस्तेमाल है आज की डेट में एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल हैं उनमें किया जाता है हार्ड डिस्क के स्थान पे। इसका आंसर बी आने वाला है, बी आ चुका है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रैम तो होता ही नहीं है नॉन। रोम, कैचे, वर्चुअल, कैचे भी नहीं होता, वर्चुअल भी नहीं होता, इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, क्योंकि रोम में डेटा सेव हो जाता है। व्हाट इज कैचे मेमोरी। स्मॉल होता है, फास्ट भी करता है ये डेटा को, इसका आंसर सी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रैम। रैम दो प्रकार की होती है, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। सो इसका आंसर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपन्स टू डेटा स्टोर इन रैम व्हेन द कंप्यूटर इज पावर ऑफ। अगर कंप्यूटर की ऑफ हो जाए, अगर कंप्यूटर की लाइट चली जाए, पावर ऑफ हो जाए, तो उस समय क्या होगा। इट इज ट्रेंड, इट इज रिट्रेंड, इट इज लॉस्ट, इट इज ट्रांसफर टू द हार्ड ड्राइव, इट इज ट्रांसफर टू द रोम। क्या होगा, डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। और डेटा जहां लॉस्ट हो जाए उसी चीज को हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटा। सो डेटा आपका क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ओके। अब इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो डेस्क्रिप्टिव होता है, और क्वांटिटी में जो डेटा होता है उसको आप माप, यानी कि उसका मापांक कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। और जो क्वालिटेटिव होता है उसकी आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर सी आने वाला है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, वो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे आएगा। ओके। डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का उद्देश्य क्या होता है, टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो डेटा है वो उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे डेटा कहीं रखा हुआ, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि पेन है, पेंसिल है, कहीं इरेजर है ना। एक रियल एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। अभी वो डेटा है, डेटा मतलब रॉ मटेरियल, जिस पे केवल वो अपने स्थान पर रखा रहता, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब उनसे हम इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, उनका यूज करके कोई ना कोई एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं। तो वहाँ पे उसका हम चाहे राइटिंग के लिए इस्तेमाल करें, चाहे उसका हम एग्जाम के लिए इस्तेमाल करें, पेन का और पेंसिल का और कॉपीज का। ओके, तो उसको बोलते हैं डेटा को ट्रांसफॉर्म में करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे सामने लैपटॉप है, स्क्रीन पे पीपीटी चल रही है, तो ये डेटा हो गया अपने आप में। अब मैं आपके सामने हो गया, अब इसका इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। ओके, इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ड्राइव मैनेजर नहीं होता, इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आई थिंक ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, बट नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या सी या डी। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका प्रथम प्राथमिक कार्य क्या होता है CPU का, डेटा को स्टोर करना, या इनपुट प्रोवाइड करना, या प्रोसेस या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन करना। ठीक है। व्हाट डज ICT स्टैंड फॉर। ICT की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको याद कर लीजिए अच्छे से आप। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द रोल ऑफ ICT इन बिजनेस। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है बिजनेस की दुनिया में। ऑटोमेट टास्क, प्रोवाइड यस, और कॉस्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को भी कम कराएगा और आपके लाभ को भी बढ़ाएगा। ठीक है। टू इन्हांस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये भी होता है, कम्युनिकेशन को इन्हांस करेगा, ब्रॉड करेगा, कंबाइन करेगा, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी का एजुकेशन में क्या एग्जाम्पल कौन सा फिट होता है यहाँ पे? ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड टीचिंग नहीं, ब्लैक बोर्ड से टीचिंग थोड़ा ना करेंगे आईसीटी से हम, स्मार्ट स्क्रीन से करेंगे, या जैसे मैं आपको करा रहा हूँ ये भी आईसीटी का एक शानदार एग्जाम्पल है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ओके, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। यानी कि जितनी भी आप पीपीटी की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, चाहे आप करंट में आप यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, देख रहे हैं, तो वो भी ऑनलाइन हो गया। इस तरह से इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? यस, दिन रात अपने मोबाइल में सिम लेके घूमते, उसकी फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एस फॉर सब्सक्राइबर, आई फॉर आइडेंटिटी, एम फॉर मॉड्यूल। याद रख लें, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पेंट? पेंट का काम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? क्या वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का मतलब होता है जिसके अंदर एमएस वर्ड आए, एमएस एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, क्या वो है क्या? बी की तरफ जाइए, क्या ये ग्राफिक्स एडिटिंग करता है क्या? सी की तरफ जाइए, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। डी की तरफ जाइए, क्या ये प्रेजेंटेशन के काम आता है? नहीं, इसका आंसर बी आएगा। अभी जो मैंने आपको एक बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके बताया, उसी चीज को बोलते हैं ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें आप इमेज को भी ले जाके एडिटिंग कर सकते हैं, फोटो चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं एमएस पेंट में। क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, व्हाट इज पेंट प्राइमरली यूज्ड फॉर? पेंट का इस्तेमाल वास्तव में किस लिए करते हैं? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेज के लिए इसका आंसर, क्योंकि वीडियो का कोई रोल नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट का कोई रोल नहीं है क्रिएटिंग करने का, ब्राउजिंग का भी कोई रोल नहीं है, तो इसमें हम इमेज को या तो एडिट करेंगे या बनाएंगे। साथियों, इस तरह से 40 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जस्ट फॉर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा। हाउ मैनी श्लोकास इन श्रीमद् भगवद गीता? भगवद गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? आज से लगभग 5125 वर्ष पहले श्री कृष्ण सेज टू अर्जुना अबाउट भगवद गीता, अबाउट 22 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर सारी भगवद गीता को सुनाया। उसमें कितने श्लोक थे? 600 थे, 700 थे, 800 थे या 900 थे? एनी गैस? और पता होना चाहिए, जो भगवद गीता है ऐसा नहीं है कि वो केवल एक पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लिए है, ये पूरा मानव जाति के लिए है। लगभग सारी भाषाओं में इसका कन्वर्सेशन हो चुका है। जो भी वर्क होता है वो गीता से बाहर जा ही नहीं सकता। ओके, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। हम भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। जब कोई फ्रस्ट्रेशन आपके माइंड को रिफ्रेश करना है, समझना है चीज़ों को, वास्तव में जड़ क्या है, मूल क्या है, फलक क्या है, वॉट एवर, इसका इसमें सार होता है। इसको, इससे हमारी जो बुद्धि है वो भी शार्प होती है। तो मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, बाकी आपकी राय है। बहरहाल, श्लोक कितने होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, वो फिक्स हैं। वो चाहे किसी भी भाषा में गीता कन्वर्ट की गई है, मूलतः संस्कृत में ही थी स्टार्टिंग में, बट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज में, रशियंस में भी है, उर्दू में भी इसको लिखा जा चुका है। तो वास्तव में इसका कितने श्लोक होते हैं, ये आंसर आपको देना है। आंसर आपको पता होगा लगभग सभी को, इसका आंसर है 700। इस तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको डेली स्पेशल नॉलेज से लेकर आऊंगा। सो मुझे लगता है अपनी बॉडी को विराम देना चाहिए। 40 क्वेश्चन का सफर यहाँ पे रहा। आई होप आपके समझ में आया होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके समझ में नहीं आए होंगे, तो उन्हें अभी आप याद कीजिए। पूरा फुली एक्सप्लेन के लिए CCC, देखिए मैं आपके सामने अभी प्लेलिस्ट को थोड़ी देर में आपको ओपन करके दिखा देता हूं। CCC बाय पुष्पेंद्र सर। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे और जैसे ही आप CCC डालेंगे, यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा से शुरू से बता रहा हूं। गूगल पे जाइए, यूट्यूब, आप अपना मतलब यूट्यूब ओपन कर लीजिए। आप कर लिया आपने? अगर मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, मोबाइल की करें तो सीधा यूट्यूब आप ओपन कर ही लेते हैं।
वहां पे सीधा आपको सर्च करना यूट्यूब पे जाके केवल CCC बाय पुष्पेंद्र सर, बस इतना सा काम आपको कर देना है। CCC बाय पुष्पेंद्र सर डालेंगे, ये आपको फर्स्ट लेक्चर के दर्शन होंगे। पूरा का पूरा ये सीधा 20 वीडियोज आपको मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है आपका व्हाट इज कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स, एक कहानी भी है छोटी सी और उसका डायग्राम। ओके, चलिए वापस आता हूं मैं यहाँ पे। सो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया। सो टुडे आई एग्जीक्यूट यूनिट नंबर फर्स्ट, नोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र सिंह। I humbly request to you, please share this video and please subscribe, like and bell icon press. So again I say thank you very much. Watch this video. My tag is हमें राय प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी।